हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, सारी चीज़ें आपको सिखाऊं। इस कारण से मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे मुझे अच्छी कोई सी लर्निंग जैसी चीज़ें दिखती है मैं आपको वहाँ पर अपडेट करता हूँ। देखिए अपन ने जो कल एनालिसिस की थी, हमने क्या बात की थी कि अगर मार्केट इस ट्रेड इस वाले जो सपोर्ट 17,426 के नीचे निकलती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा 17,300 तक का रहेगा। पूरा सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर बताऊंगा। देखिए, एक चीज़ होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल, है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाना चाहता हूँ और थ्योरी भी समझाना चाहता हूँ। जो हमने कल बात की थी वो थी थ्योरी, और जो आज अपन ने ट्रेड किया उस थ्योरी के आधार पर अपन ने जो ट्रेड की उसे कहते हैं अपन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, खास करके मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर रहता है। क्योंकि जो थ्योरी रहती है ना, उसमें कोई इमोशंस नहीं रहते, कुछ नहीं रहता है। सिंपल से अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि इसके नीचे पुट ले लेंगे, इसके पास कॉल ले लेंगे, इसके नीचे पुट ले लेंगे। ये चीज़ें अपन आसानी से कर लेते हैं डिस्कस। लेकिन जब ओरिजिनल प्रैक्टिकल करने का समय आता है तब वहाँ पे बहुत कुछ देखना पड़ता है। अपन ने बात की थी कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे रेंज बना के इसको ब्रेक करेगी, थोड़ी देर इस जोन में रुक करके ब्रेक करेगी, तो कहीं ना कहीं 17,300 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो उस हिसाब से, है ना। देखिए, कहने में कोई ये भी कहेगा कि इसके नीचे निकलते से पुट बन गई और यहाँ पे पुट में 100 पॉइंट का टारगेट ले लिया। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको प्रॉफिट या लॉस का नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना। तो आप सीखोगे तब, जब मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से सारी चीज़ें समझाऊंगा और बताऊंगा तब। तो क्लियर बात यह है कि मार्केट में इस यहाँ पे पुट की पोजीशन बन ही नहीं पाई, अपन ले नहीं पाए, क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग दी, तुरंत मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ने वॉलेटिलिटी शो की, ऊपर गई तेजी से, फिर नीचे आ गई। इस तरह की मार्केट में एक सेफ ट्रेडर को, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को या फिर एक नए ट्रेडर को कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसी ट्रेड को में एंटर करना चाहिए जब मार्केट शांत चल रही हो, जहाँ पे अपनी रिस्क बहुत छोटी हो, जहाँ पे अपना टारगेट बहुत बड़ा हो। इस तरह की ट्रेड एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए या नए ट्रेडर के लिए बेस्ट होती है। जब आप पूरी तरह से सीख जाओगे, जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तब आप कौन सी भी ट्रेड में एंटर कर पाओगे, है ना। और करोगे भी सही, करते भी है लोग। लेकिन अगर आप लॉस मेकिंग हो तो मैं इस तरह की ट्रेड में कभी भी आपको एंटर करने की नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए, पहले अपन टेलीग्राम चैनल पे चलते थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने आपको बिल्कुल लर्निंग के लिए सारी चीज़ें, आज मैंने एक एक चीज़ें आपको डाली है। मैंने सारे मूव आपको कैप्चर करना बताया कि किस तरह से मार्केट में अपन मूव को कैप्चर करते हैं। देखिए क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रही थी ना। ये तो होगी मार्केट की ओपनिंग, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, नीचे आए थे, जैसे यहाँ पे आकर के मार्केट रुकी। रुकने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने सपोर्ट के पास में जो अपने टारगेट रखा था 17,300 का, इसके पास में आकर मार्केट ने रेंज बनाई। इससे बेस्ट ट्रेड में और कोई ट्रेड को नहीं मानूंगा। अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी रहती है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। मैंने आपको ये अपडेट कर दिया था कि मार्केट ने इस रेंज को अपोजिट साइड ब्रेक किया है। इसको मैं पूरी साइकोलॉजी के साथ आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मार्केट ने क्या किया, एक रेंज यहाँ पे बना ली, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज्यादा संभावना ये रहती है कि मार्केट नीचे की साइड इसको ब्रेक करेगी। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर रहते हैं वो यहीं से, इसमें जैसे ही रेंज बनना स्टार्ट होती है, यहाँ पे वो अपनी पुट की पोजीशन को ऐड करने लग जाते हैं या फिर कॉल को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन करेगी। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे तेजी से सेलिंग दिखाई, फिर यहाँ पे नीचे की साइड बिल्कुल सपोर्ट के पास में होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ये रहती है कि नीचे साइड इसको ब्रेक करेगी। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी एक्सपेक्टेशन जिधर की साइड की ज़्यादा दिखाई दे रही है और उस साइड नहीं जाते हुए मार्केट अगर अपोजिट साइड जाने लगे, तो वहाँ बहुत एक तेजी से मोमेंटम आता है। तो क्या हुआ, मार्केट ने इसको ऊपर साइड ब्रेक कर दिया। तो जो सेलर थे, जो यहाँ पे सेल करने की सोच, जो सेल कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि नीचे जाएगा, उनने इस रेंज का ऊपर की साइड का एसएल लगाया था। इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, तेजी से अपन को ऊपर की साइड की बाइंग आते हुए दिखाई दी, जो कि मैंने आपको अपडेट कर दिया था। कम से कम 60 पॉइंट का टारगेट अपने को यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला होगा। अगर अपन देखें तो इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था 17,333 पे, मार्केट ने 17,400 तक का अपने को टारगेट दिया, 17,398 तक का, मतलब 50-60 पॉइंट का टारगेट अपने को यहाँ पे कंटिन्यू मिल गया, जो मैंने आपको अपडेट कर दिया था। अब इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। रोज मैं अपडेट करूँ या आपको कोई अपडेट करे, उससे अच्छा है कि आप खुद से सीख लो और आप खुद को पता चल जाएगा। जब आप सीख जाओगे ना इन चीजों को, तो आपको बहुत आसान ट्रेड मिलने लग जाएगी। आपको इस तरह के वॉलेटिलिटी में नहीं जाने की बजाय इस तरह की ट्रेड को ढूंढना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे सपोर्ट के पास में बनी, ब्रेकआउट दिया, ये ट्रेड बन गई, ठीक है। फिर देखिए किस तरह से माइंडसेट हमारा रहना चाहिए, किस तरह से ट्रेड ढूंढी जाती है। बैंक निफ्टी को मैं बहुत कम आपको अपडेट करता हूं, लेकिन आज इसका भी अपडेट कर दिया था। 17,958 के पास जब ये रेंज बना करके ऊपर निकली थी, तो इसमें भी बहुत अच्छा अपने को 150-200 पॉइंट का टारगेट ऊपर साइड मिला था, ठीक है। फिर क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आई।
नीचे आकर के इसने रेंज बनाई। मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ, इन दो रीजन भी बताऊंगा कि मैंने इसमें यहाँ पे सेल की पोजीशन क्यों नहीं दी आपको, है ना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई थी और नीचे साइड ब्रेक की थी सॉरी, तो नीचे साइड ब्रेक की थी तो यहाँ पुट की पोजीशन बनती, तो फिर मैंने क्यों नहीं दी उसका कारण भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने जब मार्केट वापस रिवर्सल जाने लगी तब मैंने आपको बोला कि ये रेसिस्टेंट का काम करेगा, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पुट की पोजीशन इसलिए नहीं दी, मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट इसके नीचे वीक हो जाएगी। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था फ्रेंड्स कि देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज बना रही थी, है ना, मार्केट का सपोर्ट बिल्कुल पास में आ रहा है, मार्केट रेंज यहाँ बना रही है। अगर अपन इसको ब्रेक होने पर वीक होने की सोचे और पुट की पोजीशन ले भी तो कितना टारगेट मिलेगा? जरा सा सपोर्ट फिक्स, थोड़ी सी नीचे 10 15 20 पॉइंट नीचे सपोर्ट आ रहा है मार्केट का। तो कब मार्केट वीक होती है? अगर मार्केट ये रेंज बना रही थी, यहाँ पे रेंज बना लेती और इसको नीचे ब्रेक कर जाती तो वीक होती। मार्केट अभी यहाँ तक तो स्ट्रॉन्ग ही है क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ पे रेंज बना करके सपोर्ट लिया है, इस कारण मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं दी। जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगी तब मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस जोन के ऊपर वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो मार्केट में उसके बाद कंटिन्यू बाइंग आई, थोड़ी देर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसका ब्रेकआउट देने के बाद और तेजी से बाइंग आई। इसमें मुझे एक पैटर्न भी दिखाई दिया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था कि मार्केट में जो 17,350 है इसके ऊपर फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी 17,345 के पास में, ये वही वाली जोन है अपना जो मैं आपको बता रहा था अभी चार्ट पे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया था। जब आप कंटिन्यू मार्केट को देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरह से पैटर्न मार्केट में ढूंढे जाते हैं। ये इस तरह का पैटर्न यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा था जिसका मैंने आपको लिखा था कि 17,350 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी इसका होते हुए दिखाई देगा, स्ट्रॉन्ग मार्केट अपने को होते हुए दिखाई देगी। अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट ने अपन को 50-60 पॉइंट का टारगेट ऊपर की साइड का दिया। ठीक है, तो ये तो होती है अपना माइंडसेट, इस तरह से मार्केट में ट्रेड ढूंढी जाती है, इस तरह से मार्केट के मूव को कैप्चर किया जाता है। जरूरी नहीं कि 100 पॉइंट एक ही बार में अपन कैप्चर करें। अपन अभी अगर नए नए हैं, छोटे ट्रेडर हैं, अपन अगर अभी सीख रहे हैं या अपन लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो अभी अपन शुरुआत 50 पॉइंट, ठीक है, 20 पॉइंट का ऐसा लगा कि 50 पॉइंट का टारगेट, 60 पॉइंट का टारगेट, 45 पॉइंट का टारगेट, 1:2 1:3 के इस तरह से अपन प्रॉफिट कर सकते हैं ताकि अपनी प्रॉफिट की संख्या बढ़ जाए थोड़ी। शुरुआत में अपना प्रॉफिट कंटिन्यू होता रहे और अपन लगातार ग्रीन में क्लोज होते रहे, तो ताकि अपने पास एक थोड़ा इकट्ठा प्रॉफिट हो जाए। मान लो 10,000 इकट्ठा प्रॉफिट अपने पास हो गया, अपन एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर अपनी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर जब अपनी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी तो अपन बड़े टारगेट भी इसमें बड़े टारगेट के लिए भी वेट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे अपन थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ा ले पाएंगे, है ना। इस कारण से पहले छोटे छोटे प्रॉफिट 50 पॉइंट 60 पॉइंट के प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट जब इकट्ठा हो जाए तब अपन बड़े रिस्क के लिए, बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। कल के लिए अपन एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्लियरली एक चीज अपने को दिखाई दे रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे चले तो निफ्टी क्लियरली जो कल की लो है उसके भी नीचे आज इसने क्लोजिंग दी है तो वीक दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा कि जो कल की ओपनिंग थी उससे भी मार्केट ने ऊपर जो है कि क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इससे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लियर दिखाई दे रही है, निफ्टी वीक अपन को क्लियर दिखाई दे रही है। उसी को ध्यान में रखकर अपन एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा जल्दी एनालिसिस करने के प्रयास करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि आपको एक एक चीज़ें समझाओ, इस कारण वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाता है मेरा, है ना। तो देखिए निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे अपन। ये जो आज मार्केट ने जो जोन बना करके यहाँ से सपोर्ट जोन बना करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है, ये वाला जो जोन है अपने लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की साइड अगर अपन देखें तो ये वाला जोन अपने लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि कितने का है। अगर अपन देखें तो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तब अपन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश होंगे। कब होंगे? देखिए अभी निफ्टी थोड़ा सा वीक है तो इसकी एनालिसिस को समझिएगा आप। अगर निफ्टी मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और छोटा मोटा अगर नेगेटिव भी ओपन होती है तो 17,333 के नीचे निकलने पे अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। जो अपना टारगेट हो सकता है वो 17,200 तक का टारगेट इसमें अपन देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्रेड का पूरी तरह से कंफर्मेशन कब हो जाएगा? जब 17,300 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लग जाएगी। एग्रेसिव ट्रेड 17,333 के नीचे बन सकती है, 17,200 तक के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आप 1:3, 1:2,
2 से थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से आप प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, ग्रीन में क्लोज कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा बार प्रॉफिट होगा, आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू ग्रीन में क्लोज होना सीख जाओगे, है ना। अगर एक एक ट्रेड आप करते हो तो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप जो प्रॉफिट करोगे वो तुरंत थोड़ी सी देर दूसरी ट्रेड में चला जाता है। ऐसा नहीं करना, शुरुआत अपने को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा करना है, फिर उस प्रॉफिट से अपन रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बड़ी रिस्क बड़े टारगेट के लिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलती, पुट की पोजीशन फ्लैट ओपन होती है या छोटा नेगेटिव मार्केट ओपन होती है, तो अगर मार्केट ऊपर की साइड चलती है तो कॉल की पोजीशन कब लेंगे। अब देखिए क्या है, निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो इसमें ऊपर की साइड जाने के लिए अपन को यहाँ पे बायर का एक डोज चाहिए, ठीक है, जो ऊपर की साइड इसको लेके जाए। तो यहाँ पे वो एक्यूमुलेट होना चाहिए, वो यहाँ पे एक रेंज बना करके ऊपर की साइड अगर मार्केट जाएगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे बायर और ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर अपन कॉल की पोजीशन यहाँ पे लेंगे 17,483 के ऊपर कॉल की पोजीशन लेंगे, जो अपना टारगेट रहेगा 17,550 तक का, इस ट्रेड लाइन तक का रह सकता है। ये ट्रेड लाइन जो अपन ने कल के वीडियो में बनाई थी वही ट्रेड लाइन है 30 मिनट की, जो कि कल अपना टारगेट रहेगा यहाँ तक का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के एक रेंज बना करके ऊपर की साइड जाती है तो ये 30 मिनट के चार्ट पे आप बना सकते हो ट्रेड लाइन। दूसरी बात अपन बात कर लेते हैं अब गैप अप की। देखिए निफ्टी में क्या होगा, अगर मान लिया जाए ये गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन हो गई और इस ट्रेड लाइन के पास अगर अपन को मिल गई तो एक पुट की पोजीशन अपन इसका ही अगर बिल्कुल इसके पास मिल रही तो छोटा सा ऐसे लगा करके अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ये वेरी लो रिस्क और हाई प्रॉफिट वाली ट्रेड है, इसमें जो अपने को रिस्क रिवार्ड है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। 17,400 तक का टारगेट अपन को मिल सकता है इसमें, अगर इस ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस ले लेती है मार्केट, यहाँ पे अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं खुलते से ही। लेकिन ध्यान रखें अगर इसके ऊपर निकलती है तो तुरंत उसमें से एग्जिट होना है, ये आपकी रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अगर आप लेना चाहे तो ये रिस्की ट्रेड है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन इसमें एसएल छोटा सा है, इस कारण मैंने आपको बोला कि लो रिस्क, ठीक है। रिस्की तो है, इसमें एसएल होने के चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट होने के भी चांस बड़े हैं, है ना, बड़ा प्रॉफिट होने के चांस है। एसएल होने के चांस ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट होने का जो प्रॉफिट होगा वो बड़ा होगा अगर एसएल नहीं हुआ तो कम रिस्क की ट्रेड है, मतलब कि कम पॉइंट का रिस्क है, लेकिन हेवी रिस्क है, रिस्क होने की संभावना ज़्यादा है, जो एसएल होने की संभावना है वो ज़्यादा है, लेकिन एसएल छोटा है, ठीक है। ऐसे टारगेट होने की संभावना कम है लेकिन टारगेट बड़ा है, ये अंतर है इस ट्रेड में। तो अगर आप चाहे तो यहाँ खुलते से ही इस ट्रेड लाइन का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन ले सकते हो। नहीं लेना चाहे तो यहाँ पे मार्केट अगर एक रेंज बना ले और फिर उस रेंज को अगर नीचे की साइड ब्रेक करे तो फिर कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी सेफ हो जाएगी, फिर अपन इस रेंज के हाई का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ तक टारगेट हो जाएगा अपना। लेकिन अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो कम क्वांटिटी में अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 60 पॉइंट का अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे, 20 पॉइंट का अपन इस ट्रेड लाइन के नीचे एसएल रखेंगे। ध्यान रखिए निफ्टी थोड़ा सा वीक है, इस कारण मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन के बारे में सोचा है। मैं पर्सनली यहाँ पे ट्राई करूंगा एक पुट की पोजीशन, अगर एसएल होगा तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो कहीं ना कहीं फिर अपन प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी पे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में अपन ने एनालिसिस की थी कि इसका सपोर्ट जो है, सपोर्ट कहाँ पे अपन ने बनाया था। अगर आज की ओपनिंग अपन देखेंगे तो कहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी, 9:15 सॉरी, ये वाली जो कैंडल है इसकी ओपनिंग है, ठीक है, जो रेड कैंडल बनी हुई ये ओपनिंग है। तो अपन ने बात की थी कि अगर मार्केट 39,782 के नीचे निकलती है तो अपन कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन लेंगे। मार्केट ने ओपनिंग दी, तुरंत नीचे आए, तुरंत ऊपर आ गई, इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 मिनट में तुरंत ट्रेड नहीं लेना कभी भी, थोड़ी सी देर वेट करो। अगर यहाँ रुक करके नीचे जाती पुट की पोजीशन बन जाती, ठीक है। तो मार्केट तुरंत ऊपर आ गई, फिर जब मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई तब मैंने आपको अपडेट कर दिया था। जब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया मैंने आपको बताया था 39,950 के आसपास, इससे ऊपर जब मार्केट निकली थी कंटिन्यू आपको 150 से 200 पॉइंट का टारगेट मार्केट में मिल गया। तो अब अपन कल के लिए इसमें एनालिसिस कर लेते हैं, कल अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अपन देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं 17,126 का जो ये स्विंग बना हुआ है ये सपोर्ट बन चुका है। ये हेवी अपन को थोड़ी सी इसमें बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, निफ्टी नीचे जा रही है, तब भी इसमें स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं ये निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग अपन को दिखाई दे रही है। तो इसमें अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें अपन कल बुलिश रहेंगे, ठीक है। बुलिश रहेंगे कब, जब मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर की साइड 40,395 को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 40,600 के आसपास का जो ये वाला जो जोन है 40,530 से लेके 40,580 का, यहाँ तक का अपना इस गैप फिल तक का अपना टारगेट रह सकता है अगर मार्केट कल 40,395 के ऊपर निकलती है तो,
क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, ये जो कंटिन्यूएशन चल रहा है यही कंटिन्यूएशन अपने को चलते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो कॉल की पोजीशन कब लेंगे, जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड इसको ब्रेक कर देती है। तो अगर मार्केट नीचे भी आती है, नीचे आती है तब भी अपना 40,126 तक मार्केट सपोर्ट ले सकती है कहीं से भी। तो अगर यहाँ पे इस जोन में कहीं पे भी सपोर्ट बनाती है मार्केट और उसको फिर ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो कॉल की पोजीशन ले लेंगे अपन। टारगेट अपना जो आज का हाई है 40,395 तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रख सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे यहाँ पे रेंज बना करके मार्केट इसको नीचे की साइड ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं अपन पुट की पोजीशन लेंगे। तो अपन कहीं ना कहीं मानेंगे कि निफ्टी वीक है, साथ में इसने बैंक निफ्टी को भी वीक कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं अपन पुट की पोजीशन लेंगे। 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, जो अपना टारगेट रहेगा वो मैक्सिमम 200 पॉइंट का टारगेट अपन नीचे की साइड रखेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि क्लियरली इसमें बुलिशनेस है, इस कारण थोड़ा सा इसमें नीचे की साइड अपने को डर लगेगा। निफ्टी में बेरिशनेस है, इस कारण से अपन को इसमें ऊपर की साइड थोड़ा डर लगेगा। इस तरह से अपन को साइकोलॉजी बिल्डअप करके अपनी ट्रेड को करना है। ज़्यादा एसएल नहीं करना है, ज़्यादा अपन को ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग अपने को हर जगह सीखने के लिए। कोई सा भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सीखने का प्रयास करना चाहिए। टेलीग्राम पे आप जुड़े हो तो टेलीग्राम से भी सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि वहाँ से प्रॉफिट कमाने का, है ना। क्योंकि प्रॉफिट तो एक दिन दो दिन किसी की ट्रेड से कमाया जा सकता है, लेकिन लॉस अपन एक ही दिन में कर देंगे। किसी भी ट्रेड से अगर अपन ने 5 दिन प्रॉफिट भी कर लिया तो एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस कारण ध्यान रखें, प्रॉफिट लॉस रिस्क रिवार्ड ये सारे आपकी एनालिसिस के हिसाब से करना चाहिए। केवल वीडियो अगर आप देखते हो किसी का भी या फिर आप टेलीग्राम पे भी जुड़े हो तो सीखिए उन चीज़ों से और फिर उनको देखिए कि हाँ ये चीज़ें काम करती है या नहीं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।